तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। अच्छा, आशा करते हैं कि ठीक है होंगे आप लोग। और आज से आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास शुरू होने जा रहा है। और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आज हम मैथ शुरू करेंगे, ठीक है ना। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मैथ में पहला चैप्टर हम लोग का इन्वर्स रहेगा, इन्वर्स ट्रायंगल शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मैंने इस क्लास में यहाँ से जो मैथमेटिक्स का मैंने क्लास शुरू किया है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट मेरे चैनल पर बिल्कुल पढ़ाई होने वाला है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े मेरे चैनल के साथ, आप लोग बन जाइएगा, बने रहिएगा। एक दो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। एक दो क्लास पढ़िएगा, उसके बाद सब्सक्राइब लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पर और चर्चा करते हैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री का। मैंने बहुत ही आसान तरीका अपनाया है पढ़ाने का, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं आज का ये क्लास इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है ना। आइए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। मैंने रिलेशन एंड फंक्शन को अभी स्किप रोका है, ठीक है ना। उससे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री शुरू करेंगे, इन्वर्स ट्रायगो खत्म करके यहाँ से इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे चैप्टर पर, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलस में चलेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स देखिए यहाँ पर है आपका इन्वर्स। इन्वर्स को तो हम देखेंगे ही, साथ में पहले सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम आया है फंक्शन, ठीक है ना। तो भाई फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब होता है ना फलन, ठीक है ना। इसे हिंदी में हम लोग फलन कहेंगे। तो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इन 10th 11th में। और इसमें इन्वर्स आपका निकालना है, बस व्युत्क्रम नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्वर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन का मतलब होता है ना, देखिए पिछला चैप्टर रिलेशन फंक्शन मुझे पढ़ाना चाहिए था पहले, लेकिन पहले हम लोग इसे जानेंगे। और यहाँ पर मैं आपको फलन की चर्चा करूँगा थोड़ा बहुत, ताकि फलन आपको समझ में आ जाए। फलन का मतलब क्या होता है कि फलन वह मान होता है, देखिए कि जो एक मान लेकर एक मान देता है। अभी फंक्शन यही नहीं हुआ कि एक मान लेकर एक मान देगा। फंक्शन ये भी हो सकता है कि एक से अधिक मान लेगा, एक मान देगा, या एक मान लेकर एक से अधिक मान देगा, ये भी तो फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन का काम क्या है, एक लेता है एक देता है, ठीक है ना। फंक्शन जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये फंक्शन ए है 1 2 3, और फंक्शन बी है ए बी सी, ठीक है ना। तो फंक्शन एक लिया हमारा मान, ठीक है ना, क्या दिया, एक दिया। 2 लेकर बी दिया, 1 लेकर ए दिया, 2 लेकर बी दिया, 3 लेकर सी दिया। तो फंक्शन का काम यह हुआ कि एक लेता है और एक देता है। फंक्शन क्या करता है, एक मान को लेगा और एक मान को देगा। फंक्शन का यह मुख्य काम हुआ कि फंक्शन एक मान लेता है और एक मान देता है। जिसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले गए, मान लीजिए हम 2x ले लिए, ठीक है ना। हम ले लेते हैं 2x। अब बताइए जब हम 2x ले लिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो फंक्शन का मान 2 होगा। x का मान 2 रखेंगे तो फंक्शन का मान 4 होगा। x के मान 3 रखेंगे तो फंक्शन का मान 6 होगा। x के मान 4 रखेंगे तो फंक्शन का मान 8 होगा। मतलब इस आधार पर ये मान ले रहा है और ये मान दे रहा है, ये फंक्शन हुआ ना। यानी कि 2x एक फंक्शन हुआ, मतलब क्या, एक मान लेता है तो एक मान देता है, ठीक है ना। और फंक्शन में ध्यान दीजिएगा, जो मान लेता है उसको कहते हैं प्रांत। जो मान लेता है उसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, ठीक है ना। जो मान लेता है उसको प्रांत कहते हैं। इंग्लिश में से डोमेन कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा आप लोग, डोमेन, ठीक है। जो मान लेता है उसे डोमेन, और जो मान देता है उसे रेंज कहते हैं, परिसर, ठीक है ना। मान लेने वाले को डोमेन और देने वाले को रेंज, परिसर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके सिंबल की बात करें तो इसे फंक्शन के सिंबल क्या होता है, तो देखिए फंक्शन का पहला लेटर होता है एफ, ठीक है ना। और एक्स क्या है, कोई मान है, तो फंक्शन को हम एफ एक्स से सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स। मतलब हम लिखे एफ एक्स, किसी फंक्शन में एक्स मान लिया
तो दिया क्या, वाई मान दे दिया, एक्स लेकर वाई दिया, तो ये लेने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, और इसे हम रेंज कहेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन जो मान लेता है उसे डोमेन कहा जाता है, और जो मान देता है उसे रेंज कहा जाता है, ठीक है ना। तो फंक्शन का काम क्या हुआ कि एक मान लेता है और एक मान देता है। फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन का काम क्या है कि एक मान लेता है, एक मान देता है। तो इस आधार पर तो सभी ट्राइगोमेट्रीय अनुपात एक मान लेते हैं, एक मान देते हैं, मतलब इस आधार पर तो सभी ट्राइगोमेट्रीय अनुपात अपना फलन हो गया ना। और थोड़ा सा इसमें हम फलन में डिटेल्स से चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे इसका जो फंक्शन है वह क्या कहता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन सबसे पहला चीज़, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ फंक्शन क्या है तो ध्यान दीजिएगा। फंक्शन एक मान लेता है, एक मान देता है। अभी आपको पता है, जैसे मान ए बी सी मान लिया, तो इसका मान दे दिया 1 2, ए लेकर 1 दिया, बी लेकर 2 दिया, सी लेकर 3 दिया, ठीक है ना। मतलब का एक लेकर एक देता है, एक लेता है और एक देता है। तो इस आधार पर इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे, 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। मतलब का एक मान लेता है और एक मान देता है, मतलब 1 1 फंक्शन हुआ, ठीक है ना। एक मान लिया, एक मान दिया, 1 1 फंक्शन। अब देखिए मान लीजिए कि एक से अधिक मान ले, ठीक है ना, ए बी सी, और एक ही मान दे, जैसे ए लेकर 1 दिया, बी लेकर भी 1 दिया, सी लेकर 3 दिया, ए 2 दिया। मतलब क्या, ए मान रखे तभी 1 आया, बी मान रखे तभी 1 आया, ठीक है ना। तो ये भी फंक्शन है, इसे हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। एक लेकर एक से अधिक मान देता है, ठीक है ना, एक लेकर एक से अधिक मान देता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनवर्स फंक्शन में, जो इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस फंक्शन में इसका काम नहीं है। मतलब इनवर्स फंक्शन उसी का निकलेगा जो एक लेकर एक देता है। मतलब हम कह सकते हैं इस आधार पर कि 1 1 फंक्शन ही केवल इनवर्स फंक्शन होगा। मतलब इस आधार पर हम यही ना कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन ही केवल इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जब होगा तब 1 1 फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन होगा। आया समझ में। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फंक्शन को और एक आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। मान लीजिए फंक्शन ए बी सी लिया, तो ए लेकर मान 1 दिया, ठीक है, फिर 2 दिया, बी लेकर 2 दिया, सी लेकर 3 दिया, ठीक है ना। मतलब क्या, 1 लिया 1 दिया, 1 लिया 1 दिया। मतलब ये डोमेन का, ये डोमेन इसको बोले हैं ना, तो डोमेन के सारा मेंबर को डोमेन से जुड़ा हो, ठीक है ना, इसे को डोमेन कहेंगे। तो डोमेन का सारा मेंबर को डोमेन से जुड़ा हो, ठीक है ना, प्रत्येक एक मेंबर को डोमेन से जुड़ा हो, ठीक है। तो इस आधार पर हम इसे क्या कहेंगे, एक लेकर एक दे रहा है ना, 1 2 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, एक लेकर एक दिया, ठीक है। मतलब सीधा सीधी बात है भाई इसमें कि जितना डोमेन का मेंबर हो उतना ही को डोमेन का मेंबर हो। जैसे ए 1 बी 2 सी 3, ठीक है ना। अब ऐसा फंक्शन आ जाए कि इसमें ए बी सी रहे और इसका मान 1 2 3 4 दे, ठीक है ना। 1 लेकर 1, ए लेकर 1 दिया, बी लेकर 2 दिया, सी लेकर 3 दिया, एक इसमें एक्स्ट्रा मेंबर 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है ना, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, इनटू फंक्शन इसे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो क्योंकि इसमें डोमेन में जितने मेंबर है को डोमेन में उससे अधिक मेंबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इन्वर्स की बात किया जाए तो इन्वर्स में जितने भी फंक्शन आएंगे, ठीक है ना, जितने भी फंक्शन आएंगे वो 1 2 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन होंगे। मतलब सीधा सीधी बात है कि हमारा इन्वर्स में जो प्रयोग यूज होने वाला फंक्शन है वो 1 1 और 1 ऑन टू, ठीक है ना, 1 1 और ऑन टू फंक्शन यूज होंगे,
ठीक है ना। बाकी ये दोनों फंक्शन का उसमें इन्वर्स में अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। बिल्कुल, यानी ऑन टू फंक्शन में जितने मेंबर डोमेन में हो उतना ही मेंबर को डोमेन में हो, ठीक है ना, उतना ही मेंबर रेंज में हो, ठीक है ना। एक एक मेंबर एक एक को डोमेन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और इसमें को डोमेन में अतिरिक्त मेंबर हो, एक से अधिक मेंबर हो, तो ये आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा, राइट, समझ में आ गया। बिल्कुल, ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन को देखते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की, ठीक है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है ना, व्युत्क्रमण फलन हिंदी में कहेंगे, व्युत्क्रमण फलन, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहेंगे। देखिए, जो फंक्शन उलटने के बाद भी फंक्शन के रूल का पालन करे उसे इन्वर्टिबल फलन करते हैं। देखें ना, जो फंक्शन उलटने के बाद भी, देखिए कोई चीज़ ऐसा है कि जिसे हम लोग अपने तरीका, जिसे हम अपने तरीका से बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा धुंधला ना हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो रहा है ना, आगे कर लेते हैं। जो फलन उलटने के बाद भी जो फलन उलटने के बाद भी फंक्शन के नियमों का पालन करे, फंक्शन के नियमों का पालन करे उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शन उलटने के बाद भी इन नियमों का, फंक्शन के नियमों का पालन करे उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। मतलब सीधा सीधी बात है कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसका होगा, तो जो 1 2 अभी बताए 1 1 1 1 और 1 2 एंड ऑन टू, ठीक है ना, फंक्शन ही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है ना। इसी को बस इन्वर्टिबल फंक्शन हम कह सकते हैं, इसका ही इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। यानी 1 1 और 1 ऑन टू को ही हम केवल इन्वर्टिबल फंक्शन के मान के रूप में देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई फंक्शन का मान इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात किया इन्वर्टिबल तो समझ लिए, अब थोड़ा समझ लेते हैं इन्वर्स क्या होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ पर एक एक चीज़ को देखिए। बात किया जाए चैप्टर के नाम, तो चैप्टर तो इतना ईजी है कि बस कुछ फार्मूला, कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे हम, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आपको केवल प्रॉपर्टीज बताकर और चैप्टर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई आगे पढ़ने के लिए, जेई IIT इन सब लेवल पर जाने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका यह जो फंक्शन है, फंक्शन ही क्यों, हर एक चैप्टर बिल्कुल विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तब जाकर जो असली आनंद है वह आएगा, ठीक है ना। और चैप्टर के लिए तो बिल्कुल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बस काम हो जाएगा, ठीक है ना। तभी हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। और आप इस क्लास को यदि ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका सारा एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। इतना तो मुझे विश्वास है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना, आगे है हमारा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन हम लेते हैं f(x), कोई फंक्शन f(x) बराबर y ले लिए, ठीक है ना, f(x) बराबर y। तो देखिए, जब इसका इन्वर्स करेंगे, जब हम इसका इन्वर्स करेंगे, मैं इन्वर्स का मतलब उल्टा, मतलब मान क्या हुआ कि x लेकर y दे रहा है, ठीक है ना, x लेकर y दे रहा है। भाई अभी फंक्शन की बात की हम लोग, मतलब फंक्शन में क्या, a लेकर मान 1 दे रहा है, b लेकर 2 दे रहा है, ठीक है ना, उसी तरह x लेकर y दे रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका बात क्या हुआ कि फंक्शन में जब हम मान रखते हैं a तो उसका वैल्यू मिलता है 1, मान रखते हैं b तो उसका वैल्यू मिलता है 2, मान रखते हैं x तो उसका वैल्यू मिलता है y। तो जब इसका हम इन्वर्स करेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मान रखेंगे 1 तो इसका वैल्यू मिलेगा क्या, a। हम मान रखेंगे 2 तो इसका वैल्यू मिलेगा हमारा b। हम मान रखेंगे y तो इसका वैल्यू मिलेगा क्या, x, ठीक है ना। तो इसी को तो इन्वर्टिबल कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। हाँ, तो ये कब संभव है, कौन सा फंक्शन में संभव है, तो ये आपका 1 1 और 1 ऑन टू, ठीक
ठीक है, 1 और ऑन टू फंक्शन में ही संभव है, ठीक है ना। इसके अलावा ये किसी भी फंक्शन में संभव नहीं, ठीक है ना। मतलब इसी आधार पर हमने यहाँ पर क्लियर किया कि 1 और ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन में नहीं होता है। राइट्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर यानी किसी एक्स पर फंक्शन का मान वाई है, तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो एफ इन्वर्स के लिए हम पावर -1 करेंगे, ठीक है ना। तो एफ इन्वर्स वाई यानी एफ इन्वर्स वाई का मान क्या मिलना चाहिए हमें, एक्स मिलना चाहिए। और भाई इन्वर्स के मान यहाँ पर -1 क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर छोटा सा चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि हम एक्स लिखते हैं, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो हम एक्स का यहाँ पर उल्टा या व्युत्क्रम करें इन्वर्स करें तो 1/x होगा कि नहीं होगा। एक्स का जब हम इन्वर्स करेंगे तो 1/x हो जाएगा ना, एक्स का इन्वर्स 1/x होगा, राइट, ठीक है ना। तो जब एक्स को हम ऊपर भेजेंगे तो एक्स का पावर क्या होता है, -1 होता है। तो इधर इस आधार पता है कि एक्स का इन्वर्स आपका एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तो इससे एक्स इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वाई का इन्वर्स करेंगे तो वाई का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए जेड का इन्वर्स करेंगे तो जेड का पावर -1 हो जाएगा। मतलब इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी भी फंक्शन का पावर माइनस किया जाए तो वह अपने रूप में इन्वर्स हो जाता है, राइट, है समझ में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका इन्वर्स यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइगोमेट्री फंक्शन की, ठीक है ना। यहाँ पर फंक्शन हो गया आपका, यहाँ तक अभी तक फंक्शन और इन्वर्स मैंने समझा, ठीक है ना। अब हम लोग का टॉपिक होगा ट्राइगोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। शॉर्टकट में इसे हम TF लिखते हैं, ट्राइगोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना, TF। तो ट्राइगोमेट्री फंक्शन आपका पता है होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपका 6 ट्राइगोमेट्री फंक्शन होते हैं। आप लोग इसे पीछे के क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में ही आप लोगों ने इसे अध्ययन कर लिया है कि ट्राइगोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें इसका इन्वर्स का। तो ट्राइगोमेट्री फंक्शन पहले करता क्या है, ध्यान दीजिए। ट्राइगोमेट्री फंक्शन एंगल लेकर मान देता है, यही ना। मान लीजिए कि साइन थीटा लेकर मान दे दिया x, साइन थीटा लेकर मान क्या दिया x। ट्राइगोमेट्री फंक्शन का काम क्या है, एंगल लेकर मान देता है। ट्राइगोमेट्री फंक्शन एंगल लेता है और मान देता है, यही ना। तो मतलब यह साइन 30 डिग्री मान लिया, इसका वैल्यू 1/2 दे दिया, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। मान लीजिए tan लिया 30 डिग्री, तो इसका मान 1/√3 दे दिया, ठीक है ना। tan 30 डिग्री है तो 1/√3 दे दिया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि cos 30 डिग्री मान यानी cos ट्राइगोमेट्री फंक्शन एंगल 30 लिया तो मान इसका √3/2 दे दिया, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए कि sec 30 डिग्री लिया, ठीक है ना, तो इसका मान दे दिया 2/√3। तो ट्राइगोमेट्री फंक्शन करता क्या है, मान लेकर एंगल लेकर मान देता है। ट्राइगोमेट्री फंक्शन अपने वास्तविक रूप से एंगल लेकर मान देता है। अब इसका इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। इन्वर्स एक बात मेरा ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए इन्वर्स की बात करें तो कोई भी ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्स नहीं होता है। कोई भी ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन की बात करें हम तो अपने वास्तविक रूप में इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, उसे इन्वर्स बनाने के लिए उसका एक दायरा होता है, उसका एक एरिया होता है, वह किसी खास एरिया के लिए ही इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, साइन का बात करें, कॉस का बात करें, तो इसका हर एक यहाँ पर बात करें, देखिए तो हर एक मान पर यहाँ पर इसका मान बदलता रहता है, यह मान इसका सर्किल के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, ये तो इन्वर्स नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 1 लेकर 1 नहीं दे रहा है, 1 से अधिक मान लेकर 1 से अधिक मान दे रहा है। लेकिन यदि इसका दायरा दे दिया जाए, एक निश्चित एरिया दे दिया जाए, तो यह इन्वर्स हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक तो हो गया बात। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में आगे समझेंगे। अभी समझते हैं इन्वर्स। तो जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन क्या करता है, एंगल लेकर मान देता है। तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो वह मान लेकर एंगल देगा। जैसे साइन इन्वर्स, यहाँ पर थीटा लिया तो एंगल थीटा लिया तो मान दिया एक्स, यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स लेगा तो मान देगा थीटा, ठीक है ना। मतलब क्या भाई, इन्वर्स क्या है, तो ट्राइगोनोमेट्री को उलाटे दिया जाए तो उसका इन्वर्स बन जाता है, ठीक है ना। देखिए साइन यहाँ पर ले लिया मान 1/2, साइन इन्वर्स 1/2। तो 1/2 साइन कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो इसका मान दिया 30 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए tan इन्वर्स 1/√3 लिया तो इसका वैल्यू दिया कितना 30 डिग्री। सेक इन्वर्स 2/√3 लिया तो इसका मान दिया 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब क्या, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में जब का इन्वर्स किया जाए तो वह एंगल को लेकर मान देता है। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एंगल लेकर मान देता है, राइट। आगे समझ में, आप ध्यान दीजिएगा इन्वर्स हुआ कैसे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे कि साइन थीटा बराबर एक्स, लिखे ना। तो इधर से हम साइन को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स बना ना। तो इसी आधार पर साइन इन्वर्स एक्स, इसी आधार पर हमने बताया कि हम मान लेकर क्या करता है, मान लेकर एंगल देता है। साइन क्या करता है, मान को लेकर एंगल देता है, राइट। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसे, और आगे समझते हैं हम लोग। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन अपने वास्तविक रूप में इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं ब्रांच डोमेन के। ब्रांच डोमेन, एक बात मैंने आपको बताया, डोमेन बताया। डोमेन क्या होता है कि जो फंक्शन मान लेता है उस मान के समूह को हम डोमेन कहते हैं। जो फंक्शन मान लेता है उस मान के समूह को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब ब्रांच डोमेन क्या, ब्रांच में ना शाखा। तो देखिए डोमेन का एक छोटा भाग ब्रांच डोमेन होता है, ठीक है ना। डोमेन का एक छोटा भाग ब्रांच डोमेन होता है, राइट। डोमेन का एक छोटा भाग को हम क्या कहेंगे, ब्रांच डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। अब बाबू आइए समझते हैं हम लोग ब्रांच डोमेन। देखिए ब्रांच डोमेन को हम दो ग्रुपों में बांटेंगे। ब्रांच डोमेन को हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है ना। तो देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन से आ जाएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ब्रांच डोमेन को दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप में आपका साइन कॉस, एंगल थीटा मान लेते हैं, साइन कॉस टेन, ये 3 आएंगे। इसे बाबू आप लोग याद रखिए, बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें आएगा आपका कॉस, सेक और कॉट, ठीक है ना। ग्रुप 1 में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आएंगे, और ग्रुप 2 में आपका कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आएंगे, ठीक है ना। देखिए ग्रुप 1 का क्राइटेरिया कहाँ होता है, ग्रुप 1 का जो दायरा होता है ये कितना होता है, ग्रुप 1 का दायरा कितना होगा। तो देखिए ग्रुप 1 के जितने मेंबर हैं इनका दायरा -π/2 से π/2 होगा, यानी इनका दायरा ये वाला हो जाएगा, -π/2 से मान π/2 होगा, ठीक है ना। ग्रुप 1 का दायरा -π/2, यानी साइन कॉस टेन का मान ये -π/2 से -π/2 तक होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। और इसका जो दायरा होगा ये आपका होगा 0 से π/2, यानी इसका जो दायरा होगा आपका होगा 0 से लेकर पाई तक। इसका दायरा 0 से पाई, इसका एंगल 0 से पाई होगा, ठीक है ना। इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ओके, आए समझे।
है। इसका याद रखिएगा दायरा आपका साइन कॉस tan के दायरा -π/2 से π/2 होगा। अभी एक एक चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे समझेंगे। साइन के लिए थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे, कॉस के लिए, tan के लिए, सबके लिए यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रुप 1 तो आज के क्लास में हम लोग का ये ग्रुप 1 हो जाएगा और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 2-3 क्लास यहाँ पर हम देंगे आप लोगों का ऑफलाइन, उसके बाद हम क्लास आपका लाइव कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ पर एक समस्या हो गई है, उस समस्या का काम हो जा रहा है। समस्या का एक स्टैंड यहाँ पर चाहिए मुझे लाइव के लिए, उस क्लास लाइव स्टैंड को मैं बना रहा हूँ, बन जाएगा, उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए ग्रुप 1 के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 के जो दायरा बताए हम -π/2 से π/2, ये दायरा क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए ग्रुप 1। तो ये ग्रुप 1 में हम अभी आपको दायरा की बात करें कि दायरा इसका होता है -π/2 से π/2, इसका क्राइटेरिया -π/2 से π/2। यानी हम कहें किसी भी ट्राइगोमेट्री फंक्शन का मान हम थीटा रखें तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है ना। अभी बताएं इसी चीज़ का जब हम इन्वर्स करते हैं तो TF इन्वर्स करेंगे तो इसका मान x लेंगे तो एंगल कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। अभी पीछे आपको ये समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये मान आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये मान क्या हो गया पॉजिटिव, ये मान आपका हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। तो सीधा सी बात है कि भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लेंगे तो उसका मान यदि हम पॉजिटिव रखेंगे तो उसका मान पॉजिटिव मिलेगा। माने यदि इस एरिया में इसका मान का एंगल कहीं पर भी रखेंगे तो इसका मान यहीं से यहाँ तक मिलेगा, 0 से 1 के बीच में मिलेगा, 0 से 1 के बीच में मिलेगा, मिलेगा ना। यहाँ पर प्लस में रखेंगे तो प्लस में मान 0 से 1 के बीच में मिलेगा। अब इधर माइनस में रखेंगे तो 0 से -1 के बीच में मिला। मतलब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि यदि ट्राइगोमेट्री फंक्शन में ग्रुप 1 के लिए, केवल ग्रुप 1 के लिए बाबू, केवल समझिएगा ग्रुप 1 के लिए हम बता रहे हैं कि ट्राइगोमेट्री फंक्शन में यदि मान हम -x रखें, ठीक है ना, माइनस थीटा रखें ट्राइगोमेट्री फंक्शन में तो इसका जो मान मिलेगा -x में मिलेगा। यानी माइनस वाले एरिया में मान कहीं पर भी रखा जाए तो उसका मान क्या हम लिखा, माइनस में ही मिले। तो उसी तरह यदि इसका इन्वर्स में यह हम माइनस रखें, ठीक है ना, -x रखें तो इसका मान क्या मिलेगा, -थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर तो एक फार्मूला बना ना कि ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर के एंगल में यदि मान को हम माइनस रखें तो उसका मान क्या मिल जाएगा, माइनस में ही मिलेगा, ठीक है ना। यदि मान हम प्लस में रखें तो उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमारा प्लस में ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी ग्रुप 1 के जितने भी यहाँ पर मेंबर है उस मेंबर के लिए हमारा मान यदि x रखे तो उसका मान थीटा मिला, प्लस में रखे तो प्लस में मिला, माइनस में रखेंगे तो माइनस में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग ध्यान से समझिएगा साइन कॉस tan को थोड़ा सा यहाँ पर निकालते हैं इस आधार पर साइन के मान के लिए, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन साइन की बात करें, ठीक है ना, साइन थीटा की बात करते हैं, केवल साइन थीटा की। देखिए साइन थीटा की क्राइटेरिया क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू x। साइन थीटा का क्राइटेरिया -π/2 से, ये बताए -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है ना। यानी बात करें हम तो इसका मान -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किए हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करना है, केवल बड़ा कोष्ठक ही यूज करना है। अब यहाँ पर ये कारण क्या है, थोड़ा सा यहीं पर हम नोट्स करके आपको ये कारण को समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 11th में एक चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है ना। 11th में आपको इंटरवल आप पढ़े होंगे, इंटरवल, ठीक है ना, इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ओपन इंटरवल
क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। अब ये 4 प्रकार के इंटरवल पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये 4 प्रकार के इंटरवल की एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है ना, आप भूल गए होंगे तो, ठीक है ना। पहला देखिए हमारा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई मान x है, ठीक है ना, और x का मान मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मानने के लिए हम रख देते हैं x का मान -1 से 5 के बीच में, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये फॉर एग्जाम्पल इंटरवल, ओपन इंटरवल को बताने के लिए x का मान -1 से 5 के बीच में। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि x का जो भी मान होगा वो -1 तो नहीं होगा और 5 नहीं होगा, इसके बीच के सभी मेंबर हो जाएंगे, मतलब 2, 3, 4 ये मेंबर आपका हो जाएंगे इसमें। मतलब यह हुआ कि -1 और 5 है लेकिन इसकी -1 और 5 नहीं होंगे, तो ओपन इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे इसे, -1 से 5। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से, मतलब यहाँ पर सदस्यता है x बिलोंग्स टू -1 5, मतलब x बिलोंग कर रहा है -1 से 5 के बीच के। तो देखिए ओपन इंटरवल के लिए आपको यहाँ पर छोटा कोष्टक यूज करना है, यानी जब कभी भी आपको इस तरह छोटा कोष्टक में लिखे मान मिले तो समझ जाइएगा कि ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। इस तरह छोटा कोष्टक में, या यहाँ से -1 5 आपको इस तरह बड़ा कोष्टक का उल्टा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ओपन इंटरवल का सिंबल होता है, ठीक है ना, आया समझ में। अब ध्यान दीजिए दूसरा हम लेते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, x का मान x इज लेस देन इक्वल -1 इज ग्रेटर देन इक्वल 5। इसका अर्थ क्या हुआ कि x का जो भी मान है वो -1 के बराबर और -1 से बड़ा है, 5 से छोटा और 5 के बराबर है। मतलब हमारा यहाँ पर एक x का मान जो होगा, x इज बिलोंग्स टू -1 2 3 4 और 5, इसमें -1 और 5 होगा। मतलब इस वाले मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल कहेंगे, यानी x बिलोंग्स टू, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल के लिए आपको बड़ा कोष्टक यूज करना है, -1 5, तो इसका अर्थ हुआ कि -1 और 5 भी होगा और इसके बीच के सारे मेंबर भी होंगे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्लोज इंटरवल कहेंगे, ठीक है ना। तीसरा आपका होता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर स्किप कर दिए हैं पीछे, ठीक है ना, वहाँ से फिर हम इन्वर्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि इन्वर्स में इसका यूज होने वाला है मान लिखने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला मान हम लेते हैं, तो ये होता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल में इसी को लेते हैं x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन 5 इक्वल 5, यानी x का मान -1 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर x का मान किससे बिलोंग करेगा, तो x का मान बिलोंग करेगा -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। 0 भी यहाँ पर, सॉरी 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 भी होगा इसमें। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि x इज बिलोंग्स टू -1 5। तो एक तरफ हमारा ये ओपन वाला रहेगा, चूँकि इसमें पहले ओपन है तो एक तरफ ओपन वाला रहेगा और एक तरफ आपका रहेगा ये क्लोज वाला, ठीक है ना। इसको हम इस तरह भी लिखेंगे कि -1 यहाँ पर इसे ओपन है तो इस तरह देंगे, 5 यहाँ से इसको इस तरह बंद कर देंगे, जिसको बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अगला बात किया जाए चौथा, तो है क्लोज ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है ना। क्लोज ओपन इंटरवल में इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, x इज लेस देन
इक्वल -1 इज ग्रेटर देन, इसमें x का मान -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, यानी कि इसमें x बिलोंग्स करेगा -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक, 5 नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू, ठीक है ना, पहले है क्लोज्ड, यहाँ पर लगाएंगे क्लोज्ड -1 5 ओपन, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1, ठीक है ना, 5 यहाँ से ओपन लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 4 प्रकार का इंटरवल होता है। आगे समझ में। अब वापस हम लोग चलते हैं अपने इन्वर्स पर, ठीक है ना, वापस कहाँ चलते हैं, अपने इन्वर्स पर, ठीक है ना। चलिए भाई इन्वर्स पर चलते हैं हम लोग। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने बात किया साइन थीटा का, वहीं पर थोड़ा सा हम स्किप कर दिए थे, फिर से साइन थीटा की बात करते। तो साइन थीटा का मान, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो साइन थीटा का जो मान होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। मतलब इसमें π/2 से -π/2 से π/2 मान होगा, ठीक है ना। और यही मान आपका मैंने -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये साइन थीटा का मान होता है आपका -1 से 1, ठीक है ना, -1 से 1 होता है साइन थीटा का मान। इसका हम ग्राफ देखें तो देखिए इसका ग्राफ होता है यहाँ से -π/2 से π/2 का बीच के सभी मान होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव मान होगा, ये आपका निगेटिव मान होगा, राइट। जब इसका इन्वर्स करेंगे हम तो साइन थीटा बराबर मान लीजिए x है, साइन x बराबर थीटा। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, ऐसे पढ़ेंगे साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये एंगल लेकर मान दे रहा था, अब मान लेकर एंगल देगा, मान लेकर क्या करेगा, एंगल देगा, मान लेकर एंगल देगा, है ना। एंगल लेकर मान दे रहा था तो मान लेकर अब एंगल देगा इन्वर्स में, ठीक है ना, मान लेकर वैल्यू देगा, ठीक है ना। लिख देते हैं मान लेकर वैल्यू देगा, ठीक है, ये होगा आपका इन्वर्स। अब यहाँ पर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके हम मान को बता देते हैं। देखिए ये अपने एक सर्किल के मान रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किल, यहाँ से इसका मान ये हुआ एक सर्किल में, तो 0 से यहाँ पर 90 के बीच में जितना भी मान होगा, जितना भी ये सर्किल का मान होगा, इसी मान को ये बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना, इसी मान को ये बार बार रिपीट करता है। मतलब इसका तो मान होगा -1 से 1, यानी कि साइन का इन्वर्स तभी होगा जब उसकी क्राइटेरिया रहेगा। यानी साइन का इन्वर्स हम कहें तो साइन का इन्वर्स हम तभी कर सकते हैं, तभी होगा या तभी संभव है, तभी होगा या तभी संभव है जब इसका मान -π/2 से π/2 के बीच हो। साइन इन्वर्स का मान तभी निकलेगा, साइन का इन्वर्स तभी होगा, ठीक है ना, जब इसका मान -π/2 से 2 के बीच में, -1 से 1 के बीच हो, तभी इसका इन्वर्स हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा इन्वर्स नहीं कर सकते। यानी अभी आपको पीछे बताए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रीय फंक्शन का वास्तविक रूप से इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी क्राइटेरिया के अनुसार इन्वर्स निकाला जाता है। यानी साइन का इन्वर्स तभी संभव है जब इसका मान -1 से 1 के बीच में, कैसे कि हर सर्किल के बाद ये अपने मान को रिपीट करके देता है, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब भाई थोड़ा सा जिसको याद नहीं है उसके लिए यहाँ पर हम मान साइन का बता देते हैं। देखिए साइन जो है ना अपना मान एंगल के लिए, थीटा के लिए देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा सा चीज़ है, 0 डिग्री के लिए मान 0 देगा, ठीक है ना, और साइन π/, ठीक है, साइन 30 डिग्री यानी π/6, तो π/6 के लिए मान 1/2, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और यहाँ पर π/4 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है ना, π/, में आपका 3 लेंगे तो मान हो जाएगा आपका √3/2, और यहाँ पर π/2 लेंगे तो मान हो जाएगा आपका 1। अब वो आपको यहाँ पर कुछ नया दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर एंगल, आप मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि यहाँ पर एंगल हम ले रहे थे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। सेम वही है,
बस यहाँ पर आपको रेडियन यूज करना है, यानी कि क्वेश्चन में अब हमारा एंगल कम मिलेगा, रेडियन मिलेगा। जो काम एंगल करता है वही काम आपका ये रेडियन भी करेगा, ठीक है ना। तो आइए रेडियन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। नहीं, देखिए पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन, यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स में, ठीक है, उसके बाद फिर वापस चलेंगे। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी एक रेडियन में आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो जितने भी एंगल को आपको रेडियन में बदलना है तो करना क्या है भाई, पाई का मान हम यहाँ पर ले लिया 180 डिग्री, तो जितना भी मान लीजिए 30 डिग्री का रेडियन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री है, तो 30 डिग्री के रेडियन निकालने के लिए हम 180 डिग्री में भागा देंगे कितना से, 6 से, ठीक है ना भाई। 30 डिग्री है तो 6 गुना मतलब करेंगे 30 डिग्री का, तो एक सर्किल हो जाएगा ना, 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से भागा देंगे, तो मतलब 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से 30 डिग्री में जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ना। मतलब क्या, पाई के लिए हम 180 डिग्री के लिए रखेंगे पाई, यानी पाई बटे 6 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, पाई बटे में 6 हो गया। उसी तरह 45 डिग्री की बात करें तो 180 में आपको 45, सीधा सीधी बात है, 180 में 45 से भाग देना है, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में कटा ना, तो पाई बटा में 4, ये आपका 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए आपको 45 के बाद आपको 30 डिग्री की बात करना है, ठीक है ना। 45 के बाद आपका मान चाहिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए आपको 180 भाई हम 60 डिग्री, 60 भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा ना। तो इसका मतलब पाई का मान 3, पाई बटे में 3 इक्वल टू ये आपका 60 डिग्री का मान बनेगा। 90 डिग्री के लिए बात किया जाए तो 180 बटा में 90 करेंगे तो 90 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा। मतलब क्या, इसका मान आपका ले लेगा पाई बटे 2 इक्वल टू 90 डिग्री मान हो जाएगा। समझ में, यानी किसी भी मान को रेडियन में बदलने के लिए उस मान से हम भाग देंगे तो आसानी से वो रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं इनवर्स की। तो अभी हम आपको बताएं कि साइन जो है, साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 हो गया, और साइन यहाँ पर हम पाई बटे में कितना रखें, तो पाई बटे में 6 रखें, ठीक है। तो मान आपका मिला 1 बटे में 2, यानी साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर 180 मान लीजिए है, तो 36 18 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, ठीक है। हो गया इसका पाई बटे 6 लिए तो 1 बटे में 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए मैं पाई बटे 4 लेते हैं, तब 4 से कितना 45 बार में कटेगा, तो 1 बटे में √2 हो जाएगा। इसी तरह हम मान यहाँ पर यदि लेते हैं पाई बटा में 3 लेते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 √3 बटा में 2 हो जाएगा। मान हम पाई बटे में 2 लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इन्वर्स करते हैं, तभी बताइए इन्वर्स क्या करता है, मान लेकर एंगल देता है, ठीक है ना। तो चलिए साइन का इन्वर्स करते हैं, साइन इन्वर्स, ठीक है ना। हम इसका मान रखते हैं 1/2। अब बताइए 1/2 साइन कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, तो मतलब क्या है यहाँ पर पाई बटे में 6 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री, ठीक है। पाई बटे में 6 हो जाएगा, पाई बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर रखते हैं साइन इन्वर्स 1/2 रखते हैं, √2, 45 पाई बटे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ऐसे है ना कि साइन और पाई बटे 6 लेंगे तो इसका मान देगा 1/2, साइन पाई बटे में 4 लेंगे तो इसका मान देगा 1/2। तो बस इसका इन्वर्स किए तो साइन 1/2 लिया तो मान मिला पाई बटे में 4, साइन 1/2 लिया तो मान मिला पाई बटे में 6, ठीक है ना। उसी तरह यदि हम साइन इन्वर्स पाई बटे में 2 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा पाई बटा में 2 साइन इन्वर्स में, और साइन में पाई बटे में 2 लेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है ना। यानी हमारा यहाँ पर यह समझे कि साइन इन्वर्स जो भी मान लेता है वो मान देता है, ठीक है ना, मतलब मान लेकर एंगल देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन इन्वर्स यदि हम -1/2 रखें
तो सेम प्रोसेस है भाई, माइनस मान लेगा, अभी पीछे आपको बताया कि यह माइनस मान लेगा साइन, यहाँ पर बताया -π/2, तो इसमें -x लेगा तो माइनस ही में देगा, माइनस में एंगल लेगा तो माइनस में इसका मान देगा, यही ना, ये माइनस में मान लेगा तो माइनस में इसका एंगल देगा, यानी -1/2 लिया तो यहाँ पर मिलेगा माइनस साइन इनवर्स, सॉरी -1/2 लिया तो मिला मान -π/6 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा यह हो गया कि साइन इनवर्स -x रहेगा तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। फार्मूला बनाया कि यहाँ पर कि यदि साइन के अंदर कोई भी मान ऋणात्मक डाले, एंगल माइनस में रखे, तो पूरा ही ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात माइनस में हो जाता है। इसका लाभ क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स हम रखें -1/2, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2 किसका मान, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/6, ठीक है ना। हाँ, यानी साइन का कोई भी ऋणात्मक मान करेंगे तो क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी साइन इनवर्स का मान साइन इनवर्स ले रखे तो थीटा, यानी इसी आधार पर कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x मिलेगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा। अब कैसे, तो इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए कि हम साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री रखते हैं तो इसका मान मिलता है 30 डिग्री। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे, प्रूफ भाई कैसे होगा। देखिए साइन इनवर्स ले लिए, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान हम निकाले तो साइन 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1/2, ठीक है भाई। LHS ले लेते हैं, LHS को डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया। अब बताइए साइन इनवर्स 1/2 साइन कितना डिग्री का मान है, π/6, यानी 30 डिग्री का मान है, तो हो गया प्रूफ्ड। कितना बचा हमारा, साइन इनवर्स साइन लिए तो हमारा बच गया π/6, ठीक है ना। उसी तरह इसी प्रकार नहीं कैसे हुआ ये, ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर x, मान लीजिए लेट दी साइन थीटा बराबर x, ठीक है ना। तब यहाँ पर यदि साइन को इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसका हम LHS लेते हैं, LHS इसमें से LHS, अब यहाँ पर रखते हैं साइन थीटा, और थीटा का मान कितना, साइन इनवर्स x, तो साइन थीटा का स्थान पर रखते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x रखते हैं। इसका क्राइटेरिया याद रखिएगा, रहना चाहिए थीटा का मान -π/2 से 2/2 के बीच में ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x की है, ठीक है, तो देखिए साइन से साइन कटेगा, बचेगा कितना, x बचा। मतलब इस आधार पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 लेंगे तो इसका मान मिलेगा 1, यानी साइन इनवर्स √3/2 लेंगे तो इसका मान मिलेगा कितना हमारा, √3/2। मतलब यहाँ पर साइन का 2 फार्मूला हमारे यहाँ पर क्रिएट हुआ। बस इतना समय से आपको प्रूफ बता रहे थे, केवल साइन है। अभी एक मिला साइन इनवर्स साइन x बराबर x, एक फार्मूला ये मिला, और दूसरा यह मिला कि साइन इनवर्स x बराबर x, यानी साइन के साथ साइन का इन्वर्स रहे तो x मिलेगा। ये तो हो गया हमारा बात, ठीक है ना। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पर। देखिए मान लीजिए सपोर्ट है, माना ये तो हो गया, यहाँ पर साइन के खत्म हो गया। मान लीजिए x लेते हैं हम, तो x का व्युत्क्रम करेंगे, x का व्युत्क्रम इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/x होगा ना। ये ट्रिक है केवल बाबू, ये बस ट्रिक है, आपको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी गलत तरीके से सही काम हो जाए तो गलत तरीका हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ रहता है, ठीक है ना। तो ये बस आपके लिए एक ट्रिक बना रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ट्रिक है केवल।
देखिए x का व्युत्क्रम 1/x होता है ना। अब x और इसके व्युत्क्रम का गुणा करें तो x से x कटेगा, मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साइन और साइन के इन्वर्स ले यहाँ पर इसको गुणा माने, गुणा है नहीं लेकिन मान ले, तो साइन साइन इन्वर्स का गुणा करें तो आपस में कट कर ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू मिलेगा उसका एंगल। ऐसा समझ में कि साइन और गुणे साइन 1/साइन के गुणा करे तो साइन से साइन कट के वैल्यू मिलेगा आपका एंगल या कोण या मान, ठीक है ना। मतलब ये तो आपका बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है ना, कि साइन साइन इन्वर्स करेंगे तो मान मिलेगा 1, ठीक है, आए समझ में। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 में आपका साइन टैन, ग्रुप 1 में आपको कौन से है, तो साइन टैन कॉसेक 3 है। तो साइन की बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं टैन की, ठीक है ना। अब किसकी बात करेंगे, टैन की। तो साइन के तो यहाँ पर 2 फार्मूला क्रिएट हो चुका, इन्वर्स बन गया हमारा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टैन की। ग्रुप 1 में आपका टैन और कॉसेक 2 मेंबर और बचे हुए हैं, ठीक है ना। क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बाबू, आप लोग थोड़ा सा, पहला क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बचा हमारा टैन। देखिए टैन की बात करें ना, टैन की बात करें बाबू, तो टैन की जो क्राइटेरिया होती है, जो एरिया होता है उस, ये भी π/2 -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, ठीक है ना। यानी टैन थीटा बराबर मान लेंगे x, ठीक है ना। तो टैन थीटा बराबर x, इसका क्राइटेरिया जो होता है -π/2 से π/2। बाबू ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, क्यों, तो टैन थीटा का जो मान होता है -∞ से +∞ होता है, -अनंत से +अनंत होता है, ठीक है ना। यानी इसकी बात करें x की, तो x का जो मान है -π/2 से बड़ा होता है और π/2 से छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। और यही कारण है कि इसका मान में हम यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज किए, समझ में आया ना। हाँ, तो मतलब इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटरवल अभी पीछे आपको समझाए, ठीक है ना। तो इसका मान -π/2 से π/2 के बीच होता है, राइट, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर प्लस में मान बात करें टैन के, तो 0 से अनंत होता है प्लस में, और माइनस में 0 से इन्फिनिटी अनंत होता है। यानी कोई भी मान यहाँ पर यदि हम प्लस में लेंगे तो वह मान प्लस में ही देगा, यदि मान माइनस में लेंगे तो वह मान माइनस में ही देगा। मतलब ये भी तो बहुत आसान हो गया ना कि टैन का मान, यदि टैन इन्वर्स का मान या टैन का मान हम x लेंगे तो मान लीजिए थीटा मिला, तो टैन का मान यदि हम -x लेंगे तो -θ मिला ना। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा यही ना बात हो गई कि जैसे साइन में हुआ कि साइन का मान यदि माइनस में लेंगे, एंगल माइनस में लेंगे तो मान उसका माइनस में मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पर सेम प्रोसेस कि यदि टैन का मान एंगल यदि माइनस में लेंगे तो उसका मान हमारा माइनस में ही मिलेगा, राइट, आया समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर इसका भी हम थोड़ा सा मान देख लेते हैं। उसी तरह इन्वर्स में भी लागू होगा कि टैन का इन्वर्स का मान यदि हम x लेंगे, सॉरी थीटा x लेंगे, x लिए हैं तो थीटा मिला है, तो यहाँ पर थीटा लेंगे तो मान क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह टैन इन्वर्स के मान यदि -θ लेते हैं तो इसका मान भी -x ही मिलेगा, साइन की तरह से। बस साइन का मान -x से 1 के बीच का, 1 के साथ बीच का भी होता है, और ये -अनंत से +अनंत होता है, इसका क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब इसके हम बात करते हैं एंगल की, तो देखिए इसका भी आपका एक मान होता है थीटा टैन थीटा। ये 0 लेंगे तो मान 0 मिलेगा, π/6 लेंगे तो मान 1/√3 मिलेगा, यदि π/हम 4 लेंगे तो मान आपका 1 मिलेगा, π/ यदि 3 लेंगे तो मान आपका √3 मिलेगा, यदि हम π/2 लेंगे तो मान इसका इन्फिनिटी मिलेगा, अनंत मिलेगा। आया समझ में। मतलब देखिए 0 डिग्री हम लेते हैं तो मान इसका 0, π/6 36 18 30 डिग्री,
तो मान यदि 30 करेंगे, 30 के देखिए 0 से अनंत के बीच में कोई भी मान लेंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा। तो 0 से अनंत के बीच में इसका मान होगा, तो 0 से अनंत के बीच में कोई भी मान हम लेंगे तो इसका क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा ना। तो 0 से अनंत के बीच में कोई भी मान लेते हैं हम तो उसका वैल्यू मिलता है। तो देखिए π/6 लिए तो 1/√3 मान मिला, π/4 लिए तो मान 1 मिला, π/3 लिए तो √3 मिला, 3 6 18 60 डिग्री लिए तो, और 90 डिग्री लिए यहाँ पर π/2 का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री पर जब ही पहुँचे हम तो उसका मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इसे याद किया था कि भाई 90 डिग्री का मान अनंत होता है, लेकिन कैसे होता है वह हमने जाना है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में होता है। तो जब भी पहुंचा यहाँ पर इन्फिनिटी पर तो इसका मान इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं इसका, ठीक है ना भाई, इसका भी तो कुछ मान होता है। देखिए tan इनवर्स, मान लीजिए tan इनवर्स x लिया तो मान दे दिया थीटा, दे दिया ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि tan अपना कोई भी एंगल लेगा, 1/√3 लेगा तो मान देगा कितना, π/6, ठीक है ना। tan यदि पाई इनवर्स π/4 लेगा तो अपना मान दे देगा 1। tan इनवर्स यदि π/3 लेगा तो अपना मान देगा √3। यदि tan इनवर्स अपना मान π/2 लेगा तो क्या दे देगा, इन्फिनिटिव दे देगा। अब इसका तो मान ही नहीं निकलेगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में जाएगा तो सेम प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि tan अपना मान यदि माइनस में लेता है, tan इनवर्स -x लेता है तो -θ देता है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स यदि -1/√3 लेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, यानी कि -π/6, ठीक है। उसी तरह tan इनवर्स -π/4 लेगा तो इसका मान -π/4 हो सकता है। tan इनवर्स यदि -π/3 लेगा तो इसका मान -√3 हो सकता है। समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। तो tan इनवर्स का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया, और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स का मान, tan इनवर्स इस आधार पर कह सकते हैं कि tan इनवर्स यदि tan होगा तो इसका मान आपका थीटा मिलेगा, tan से tan खत्म हो जाए, ठीक है ना। मतलब क्या, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ हम निकाल लेते हैं इधर। प्रूफ में मान लेते हैं tan थीटा लिए तो मान मिला x, तो इधर tan को भेजेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x मिला ना। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x का मान रख देते हैं tan थीटा, tan से tan खत्म, मान कितना मिला, देखिए tan इनवर्स tan थीटा का मान मिला थीटा, यानी tan इनवर्स का मान tan इनवर्स निकलेगा थीटा। सेम वही प्रोसेस, लेकिन यहाँ क्राइटेरिया याद रखिएगा, थीटा जो है बिलोंग्स करना चाहिए ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। मतलब कितने क्या होगा कि tan इनवर्स हम tan π/6 लेते हैं तो इसका मान मिलेगा π/6। कैसे भाई, तो देखिए tan इनवर्स, इसका प्रूफ LHS से, tan π/6 है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, π/6 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1/√3 हो जाएगा ना, 1/√3। अब tan इनवर्स 1/, कितना डिग्री का मान है, तो π/6 का मान है, हो गया RHS प्रूफ, ठीक है ना। मतलब इस आधार पर हमने यह प्रूफ किया। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि tan इनवर्स x लेंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा x, जैसा साइन में होगा। तो यहाँ पर भी इसका tan का 2 प्रॉपर्टीज मिला, ठीक है ना, कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, ठीक है, और tan इनवर्स x बराबर होता है x। यहाँ पर tan की 2 प्रॉपर्टीज मिल गई, ऐसा है क्लियर। अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं कोसेक की, ठीक है ना, कोसेक थीटा। ग्रुप 1 में आपका 3 था ना, साइन tan कोसेक,
तो 2 हो गया। तीसरा कोसेक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक थीटा जो है, मान लीजिए कोसेक थीटा का मान x देता है। देखिए इसका भी क्राइटेरिया जो होता है ना, ये भी आपका होता है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटिव, और इधर ये एक जने माइनस। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि cos x का मान जो है माइनस अनंत से शुरू होकर, माइनस अनंत से शुरू, ये तो ओपन लगेगा, माइनस अनंत से शुरू होकर -1 तक जाता है। cos का मान माइनस अनंत से शुरू होता है, 1 तक जाता है, और फिर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ठीक है ना। इन दोनों का सम्मिलन माइनस अनंत से 1 तक जाता है, यानी माइनस अनंत इसमें नहीं होगा, -1 तक मान होगा। फिर प्लस अनंत, +1 से प्लस अनंत तक जाता है, प्लस अनंत नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर यह ओपन इंटरवल होगा, ठीक है ना। और इन सभी मेंबर का सम्मिलन ग्रुप, ये आपका यूनियन के सिंबल है। यूनियन में ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये आपका यूनियन का सिंबल होता है, इसे यूनियन बोलते हैं। यूनियन हिंदी में से सम्मिलन कहते हैं, सम्मिलन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट का दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वह होता है सम्मिलन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी एक ग्रुप में 10 मेंबर है और किसी एक ग्रुप में 5 मेंबर है, और दोनों ग्रुप में मान लीजिए कि अलग अलग मेंबर हैं, तो दोनों ग्रुप के मेंबर को आपस में मिला दीजिएगा तो वो हो गया यूनियन, सम्मिलन बन गया, यूनियन बन गया, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए एक व्यक्ति दोनों ग्रुप में है, तो भाई उसे एक ही ग्रुप में काउंट करेंगे, तो यूनियन का ये सिंबल होता है, ठीक है, आया समझ में। और इसका मान जो होता है, मतलब इस आधार पर कह सकते हैं इसका मान जो है -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी क्राइटेरिया बनता है, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब इसका इनवर्स निकालते हैं, बाबू ध्यान दीजिएगा, इससे बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए। जब इसका हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स तो कॉस इनवर्स, ये भी सेम कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना, x लेकर थीटा देगा। ठीक, कॉस इनवर्स, देखिए कॉसेक थीटा लेता है तो x देता है, कॉसेक थीटा = x, एंगल लेकर मान देता है, तो ये मान लेकर एंगल देगा इनवर्स में। वही बात है भाई, सीधा सीधी बात है। इसका क्राइटेरिया जो है याद रखिएगा, -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में। यानी कि इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक, जैसे वो सबका हुआ, कॉसेक इनवर्स -x लेंगे तो इसका मान -θ मिलेगा, कॉसेक इनवर्स माइनस लेंगे तो -θ मिलेगा। इसका भी मान आपको नहीं याद है तो हम बता देते हैं, कॉसेक थीटा का साइन का उल्टा ही ना होता है, तो 0 लेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि 0 के उल्टा किया जाता है ना, तो बटा में इधर 0 रहेगा। कोई भी मेंबर के बटा में नीचे आपको 0 मिले तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव, ठीक है ना। कोई भी आपको मान 0 मिले तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी बचेगा। अब इसका π/6 लेते हैं 30 डिग्री, तो मान इसका 2 मिलेगा। यदि π/4 लेते हैं तो इसका मान मिलेगा कितना, √2 मिलेगा। यदि π/3 लेते हैं तो इसका मान मिलेगा 2/√3। यदि π/2 लेते हैं तो इसका मान मिलेगा क्या, हमारा 1 मिलेगा। देखिए थ्योरी का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा मेरा, ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा मिलेंगे, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, कभी नहीं भूलने वाले हैं, वादा है मेरा आपसे। नहीं, कॉसेक इनवर्स हम 2 मान लेते हैं तो उसका वैल्यू π/6 मिलेगा, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स यदि हम √2 लेते हैं तो π/4 मिलेगा, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x लेंगे तो इस आधार पर इसका मान भी आपका x मिलेगा, यानी यहाँ पर भी एक फार्मूला क्रिएट होगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक x लेंगे तो इसका भी मान आपका x मिलेगा, सेम प्रोसेस। यानी यहाँ पर तो हमारा प्रॉपर्टीज बनकर तैयार हुआ ना, तो प्रॉपर्टीज 1
बना यहाँ पर। इसके आधार पर जितना हम लोगों ने प्रूव किया उसके आधार पर हमारा प्रॉपर्टीज क्या मिला कि साइन एक्स लेकर मान लेकर एंगल देता है, तो इसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स, ठीक है, मतलब साइन इन्वर्स एंगल लेकर क्या देगा, मान देगा, राइट। ये समझा हम लोगों ने। उसी तरह हम लोगों ने समझा कि tan एंगल लेकर थीटा देता है, तो tan इन्वर्स थीटा लेकर मान देगा। कोसेक के भी हम लोगों ने सीखा कि कोसेक एक्स लेकर क्या देता है, थीटा देता है, तो उसी तरह कोसेक इन्वर्स मान एंगल लेकर मान देगा, राइट। और इसी तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 2 में 1 हो गया प्रॉपर्टी, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रॉपर्टीज 2 में भी हम लोगों ने यही सीखा कि साइन माइनस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। tan माइनस एक्स रखेंगे तो बनेगा माइनस tan एक्स। यदि कोसेक माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस कोसेक एक्स बनेगा, हमने सीखा। अब इसी तरह इसका इन्वर्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस tan इन्वर्स एक्स बनेगा। कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स बनेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स मिलेगा। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स मिलेगा, ठीक है ना। उस तरह पढ़ा हम लोगों ने tan इन्वर्स tan एक्स बराबर आपका एक्स मिलेगा, तो tan इन्वर्स एक्स बराबर आपका मान एक्स मिलेगा, ठीक है ना। हम लोगों ने से देखा कि कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स लिए तो मान एक्स मिला, तो उसी तरह कोसेक इन्वर्स एक्स लेंगे तो मान आपका एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने ग्रुप 1 को बात कर ली, ठीक है ना। अब सेकंड क्लास, आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे ना तो ओवर हो जाएगा। सेकंड क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 2 में कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की बात करेंगे, जिसकी क्राइटेरिया 0 से पाई के बीच होती है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसे हम रिकवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।